तेरे शुभ चरणों में आकर के गुरुदेव लगा। अंक कितना आया है? 471। इस मुकाम पर इन लोगों को देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? आपका नाम क्या है? हरकेश कुमार। कितना अंक आया है? 464। जैसे कि आपने इस सम्मान समारोह में कुछ भाषण में आपने बहुत भावुक पल बोला, ऐसा क्यों? सर, ये जो छात्र है इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार लाइव। मैं हूं आपके साथ आलोक। दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूं माँ कोचिंग सेंटर जो पूजहा में स्थित है। तो यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया था। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी शिक्षक आए हुए हैं और चलिए बच्चों और शिक्षकों से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा क्या हुआ और कैसा लगा। आप क्या कहिएगा ऐसे स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए? सबसे पहले तो मैं दंग रह गया इतने अंक देख करके इन सभी विद्यार्थियों को। और मैं भावी जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगा एक शिक्षक के नाते कि मोबाइल का बहुत कम प्रयोग करें जी। उसका यूज करें, न कि मिसयूज करें जी। जो मोबाइल का मिसयूज करके जो विद्यार्थी भटक जाते हैं, जो ऐसे लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको मैं ये सलाह दूंगा। और इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना और इनके अभिभावक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके माध्यम से और इनके वेशभूषा से मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। जो आर्थिक स्थिति और हर स्थिति में जो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वो ऐसे समाज और ऐसे गरीब परिवार से ये बच्चे आए हैं। लेकिन अपने मेहनत और लगन से, और इस कोचिंग के संचालक जो हमारे शिवशंकर सर हैं, यहाँ के स्थानीय है, और अभिषेक सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये बच्चे अच्छे किए हैं, तो मैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप हमने सुना कि यह सम्मान समारोह में आपने गाना गाया। आप क्या संगीत का शिक्षक हैं? जी बिल्कुल, मैं आप ही के क्षेत्र में ये सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर राजदेवड़ी बेतिया में जो अवस्थित है, वहाँ मैं हाई स्कूल में संगीत शिक्षक के संगीत आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। और वहीं पे मैं कहूँगा कि जैसे जीवन में कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिसके बगैर हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इससे हट करके एक और आवश्यकता है जिसको इंटरटेनमेंट, जो हम लोग मनोरंजन कहते हैं। तो जो मनोरंजन का साधन है, अपने पढ़ाई के अलावे अगर मनोरंजन जो बच्चे नहीं करें तो वो बोर महसूस करते हैं। तो मैं कहूँगा कि केवल पढ़ें और पढ़ाई ही करें, ये ऐसा नहीं है। उनका जब मन करे थोड़ा सा पढ़ाई से अलग हट करके मनोरंजन करें, ताकि उनको ये पढ़ाई से बोर महसूस नहीं हो। तो अलग हट करके थोड़ा सा मनोरंजन करें, और पढ़ाई के समय में पढ़ाई, खेलना भी बुरा नहीं है, संगीत सुनना भी बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ने के समय में खेलना बुरा है और पढ़ने के समय में संगीत सुनना बुरा है। समय पर जो भी काम करें उसके उचित समय होता है, उस समय को मानक मान करके और अपने लाइफ में एक समय सारणी का वो पूरा सदुपयोग करें। एक अच्छे समय सारणी बनाएं, रूटीन बनाएं और उसका ईमानदारी से अनुसरण करें, तो अच्छे मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं, इसमें कहीं शंका नहीं है। जी सर, तो मेरा दर्शक को आप थोड़ा सा गुनगुना कर सुना सकते हैं? जरूर। तेरे शुभ चरणों में आकर के गुरुदेव लगाया डेरा, उद्धार करो अब मेरा, उद्धार करो अब मेरा। तेरे चरणों में मंदिर मस्जिद है, गिरजा और शिवालय, गिरजा और शिवालय। मैं भटक रहा हूँ मोह माया में, मुझको आज बचा ले, मुझको आज बचा ले। मैं ठोकर खाया हूँ जग से, तुम हाथ पकड़ लो मेरा, उद्धार करो अब मेरा, उद्धार करो अब मेरा। मैं भावी विद्यार्थियों को कहूँगा कि शिक्षक एक ऐसे कुम्हार हैं। कुम्हार की उपमा इसलिए दी गई है कि कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को एक अच्छे आकार देने के लिए उस पर अंदर हाथ लगा करके और बाहर से बड़े जोर जोर से चोट मारता है, ताकि वो बर्तन का आकार सुंदर हो, सुडौल हो। उसी प्रकार कुम्हार के तरह ही हमारे शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। यानी बाहर चोट मार करके उस घड़े पर उसमें जो कंकड़ होते हैं उस कंकड़ को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं शिक्षक, और अच्छे मार्गदर्शन देते हैं ताकि हमारे बच्चों का आकार सुदृढ़ हो, सुंदर हो। और कभी कभी मारपीट के अभाव में बच्चे शिक्षक के द्वारा पिट जाते हैं, जिसको वो अन्यथा ले लेते हैं। तो ऐसे न लें, वो उन्हें अच्छे काबिलियत तक पहुँचाने के लिए ही शिक्षक मारपीट करते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब छात्र से जानते हैं, आपका नाम क्या है? हरकेश कुमार। कितना अंक आया है? 464। 464 अंक आया है। तो आप इसका श्रेय किसके को देना चाहते हैं? अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों और अपने समस्त गुरुजनों को देना चाहते हैं। जैसे कि आपने इस सम्मान समारोह में कुछ भाषण में आपने बहुत भावुक पल बोला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला कि मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ कोई अच्छा सुविधा उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैंने अपने मेहनत के बल पर उतना अंक प्राप्त किया जितना अंक आज तक उस क्षेत्र में कोई प्राप्त नहीं किया था। फिर भी कोई सम्मान या समझ ही सकते हैं कि आगे लक्ष्य क्या है? क्या करना आगे चाहते मैं हैं? चाहे मैं जितना भी ऊंचे पद पर चला जाऊं, लेकिन मेरा असली लक्ष्य यही रहेगा कि मैं अपने गांव को एक सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सर, ये जो छात्र है इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे इनको बहुत बहुत इनकी शुभकामना देना चाहूँगा। इनके जो मार्क्स हैं आप ज़रा इस पर फोकस करके देख सकते हैं। ये हरकेश कुमार, इधर ये हरकेश कुमार हैं जो 464 नंबर लाए हैं। जी। शायद मैं एक शिक्षक के नाते अपना स्ट्रगल मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सारे संसाधन और सहयोग मिलते हुए भी बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन ये काफ़ी पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इनका काबिलियत जो मैं आज इस मंच के माध्यम से देखा, जो इतने भीड़ में, इतनी लगभग 500,000 की संख्या में इतना भीड़ थी और उस भीड़ में इनकी काबिलियत आप लोगों ने देखा कि अपने मार्गदर्शक, शिक्षक और अभिभावक और इतने बच्चों की भीड़ में इन्होंने इतना अच्छा उद्बोधन किया जो इनके काबिलियत को दर्शाता है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं वीडियो लगा दूंगा क्या बोले हैं ये भाई साहब। तो चलिए आप कुछ शारीरिक प्रॉब्लम और कुछ त्रुटियों की वजह से मैंने टॉप लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी मैंने ठकराहा प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मेरे टॉप लिस्ट में नहीं जाने का मेरे सरपंच, मुखिया, बीडीसी या जो भी हो मेरा हौसला नहीं बढ़ाए। इस बात का तो मुझे दुख है और जब भी मैं और आगे भी बढ़ जाऊंगा तो इस बात का दुख रहेगा, क्योंकि आज तक कोई ठकराहा प्रखंड में इतना नंबर नहीं लाया था। मैंने इतना नंबर लाया, फिर भी किसी ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे घर नहीं आए। इस बात का दुख तो मुझे हमेशा रहेगा। इसलिए मैंने लगातार उतना मेहनत किया, फिर भी मेरा कदर नहीं हुआ। इसका दुख तो मुझे हमेशा रहेगा। ऊंचे वाले लोग तो हम लोगों को कोई रेत का परेत या दीरा का सीरा कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इतना मेहनत करके इतना बड़ा सफलता प्राप्त करूंगा कि लोग दीरा का सीरा नहीं बल्कि श्रीनगर का शेर कह के पुकारेंगे। बोले हैं ये भाई साहब। तो चलिए आपका नाम क्या है? कन्हैया कुमार। आपका अंक कितना आया है? 471। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मुझे सबसे पहले अपने माता पिता और उसके बाद मेरे शिक्षक, सभी शिक्षक गणों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के योगदान से मैं आज इतने नंबर प्राप्त कर सका। आगे क्या करने का विचार है? आगे पहले जो भी हम करें, लेकिन मुझे मेरा जो मेन उद्देश्य रहेगा जीवन का वो रहेगा एक जेंटलमैन बने, ताकि समाज का सेवा जरूर कर सकें। आपका नाम क्या है? आकाश कुमार। कितना अंक आया है? 449। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा छात्र हैं जिनका अंक 450 प्लस अंक आया है, जो बिहार टॉप में और जिला टॉप में आए हैं। तो चलिए अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश कुमार है। कितना अंक आया है? मेरा अंक 500 में पूरा 425 नंबर अर्थात 85% अंक आया है मेरा। आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और एक सफल इंसान बनकर अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करूं और एक योग्य पुरुष बनकर अपने समाज में कुछ अच्छा योगदान कर सकूं। मेरा लक्ष्य यही है। तो चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार है। कितना अंक आया है? 355 अंक आया है मेरा को। 355 अंक आया है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और मेरे सारे गुरुजनों को देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के सभी छात्र ने अपना स्ट्रगल बताया और शिक्षकों ने अपना जो योगदान करना था वही बोले। तो चलिए यहाँ के डायरेक्टर श्री शंकर सर और सहयोगकर्ता अभिषेक सर से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके जो ये छात्र हैं उनके लिए पहले से क्या विचार था। सर को सर स्वागत है सबसे पहले मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छात्र है आलोक बाबू। सर, ये सब छात्र इतना अंक लाए हैं, इसके पीछे किसका सबसे बड़ा श्रेय रहेगा? सबसे बड़ा श्रेय हम इन लोगों के परिश्रम को देना चाहेंगे। किसी शिक्षक के पढ़ाने से कोई टॉप नहीं करता है जी। बच्चों में ऐसा
परिश्रम करने का हुनर होना चाहिए। शिक्षक तो सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है और मार्गदर्शन देने का काम करता है। हम लोगों को जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम लोग मार्गदर्शन देने का काम किए और ये छात्र उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे। और इनके माता पिता का सबसे ज़्यादा अहम योगदान हमारे तरफ से, हमारे नज़र में इनके माता पिता का ही सबसे अहम योगदान है, जो कम से कम हमारे पास वो लोग भेजे और हम लोग अपने अनुभव के अनुसार इन लोगों तक यहाँ तक पहुँचाए। सर, इस मुकाम पर इन लोगों को देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी मुझे खुशी है, मगर हम इन बच्चों को अभी भी कहेंगे कि ये कोई अंतिम परीक्षा फल नहीं है। जिस दिन जीवन में अपने मंजिल को ये हासिल कर लेंगे और किसी भी पद को ये लोग जब प्राप्त करेंगे उस दिन मुझे काफ़ी खुशी होगी और उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जन्म लेना सार्थक है, ताकि हम लोग के मार्गदर्शन में कुछ बच्चे आगे बढ़कर यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे। जैसे कि आपने देखा, सीमित संसाधन के बावजूद भी यहाँ के छात्र इतना अधिक अंक लाए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आलोक और आप देख रहे थे चंपारण समाचार लाइव। जय हिंद, जय भारत।